हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 12th के चैप्टर 10 का टॉपिक नंबर 10.6 विवर्तन। इससे पहले हमने यंग का प्रयोग देखा था, अब हम देखेंगे विवर्तन के बारे में। तो विवर्तन मतलब क्या होता है कि कभी भी कोई प्रकाश की तरंग हो या ध्वनि तरंग हो, वो सीधी जा रही है। प्रकाश तरंगे ध्वनि तरंगे अपने अपनी दिशा में सीधी जा रही है, और अगर बीच में कुछ रुकावट आ जाती है तो उस रुकावट की वजह से उनकी जो दिशा है वो मुड़ जाती है। तो इसी परिघटना को बोलेंगे हम विवर्तन। ठीक है, विवर्तन के बारे में हमने थोड़ा सा पहले भी पढ़ा था। तो यहाँ पे लिखा है, मैंने मान लेते हैं दो तरंगे, प्रकाश तरंगे तथा ध्वनि तरंगे अपने अपने गति से आगे बढ़ती हैं। अब अगर सामने कुछ रुकावट आ जाए और उनकी दिशा मुड़ जाती है, तरंगे मुड़ जाती है, तो इसे हम कहेंगे विवर्तन। यहाँ पे उदाहरण के लिए हम लेते हैं कि एक कक्षा है हमारे पास और कक्षा का दरवाजा बंद है। अब दोनों तरफ, अंदर की तरफ बाहर की तरफ, दोनों तरफ एक मनुष्य खड़ा है। तो क्या होगा, दोनों मनुष्य एक दूसरे को देख नहीं सकते, लेकिन उनकी ध्वनि, उनकी आवाज सुन सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ध्वनि तरंग है उसका विवर्तन ज्यादा हो रहा है और जो प्रकाश तरंग है उसका विवर्तन नहीं हो रहा है। तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी तरंगों का विवर्तन ज्यादा है और किसका विवर्तन कम है। अब जो विवर्तन है वो λ/d के अनुपात पर निर्भर करता है। d यहाँ पे क्या है कि जो भी रुकावट है उनके बीच की दूरी। तो जो विवर्तन है वो λ/d के अनुपात पर निर्भर करेगा। मतलब कि अगर d घटेगा तो λ/d का अनुपात बढ़ेगा। ये अनुपात बढ़ेगा तो विवर्तन ज्यादा होगा। इसका उल्टा भी होता है, d अगर ज्यादा होगा तो λ/d का विवर्तन कम होगा, और ये विवर्तन कम होगा तो ये λ/d का अनुपात कम होगा तो विवर्तन भी कम होगा। अब बात करते हैं हम एकल झिल्ली की, मतलब कि सिंगल स्लिट के बारे में। झिल्ली क्या होती है उसके बारे में हम यंग के प्रयोग में पढ़ चुके हैं। हमने पहले ये भी पढ़ा है कि व्यतिकरण दो प्रकार के होते हैं, संपोषी तथा विनाशी। ठीक है, तो हमने ये भी देखा था कि जहाँ पे भी संपोषी व्यतिकरण आता है वहाँ पे हम अधिकतम तीव्रता अधिकतम होती है, वहाँ पे दीप्त फ्रिंज होती है। तो वो जब भी संपोषी व्यतिकरण हो तो दिमाग में अधिकतम याद आ जाना चाहिए। उसी तरह विनाशी, तो विनाशी व्यतिकरण हो वहाँ पे आपको न्यूनतम याद आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि विवर्तन दो प्रकार के होते हैं, और इस चैप्टर में हम कौन सा विवर्तन पढ़ने वाले हैं। तो जब भी स्रोत, झिल्ली और पर्दे के बीच की दूरी अचर होती है तो उसे हम फ्रेनेल विवर्तन कहेंगे, और जब स्रोत, झिल्ली और पर्दे के बीच की दूरी अनंत होती है तो उसे हम फ्रॉनहोफर विवर्तन कहेंगे। यहाँ पे इस चैप्टर में हम फ्रॉनहोफर विवर्तन की बात करेंगे। अब चैप्टर 9 में हमने क्या देखा था कि उत्तल लेंस में अगर वस्तु फोकस पे होती है तो हमें प्रतिबिंब अनंत पे मिलता है। उसका ही उल्टा हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि अगर अनंत से कुछ किरणें आ रही है और हम अगर बीच में उत्तल लेंस रखते हैं तो सभी किरणें आगे जाके एक बिंदु पे मिलेगी, वो बिंदु फोकस की तरह कार्य करेगा। ठीक है, तो चैप्टर 9 का उल्टा पूरा यहाँ पे हो रहा है। चैप्टर 9 और 10 एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। चलिए अब हम बात करते हैं मध्य अधिकतम बिंदु एकल झिल्ली की वजह से। मतलब कि यहाँ पे ये पर्दा है, उसमें जो मध्य बिंदु होता है वो किस प्रकार होता है। यहाँ पे आप चित्र देख सकते हो। ये मेरे पास एक उत्तल लेंस है, ये दो झिल्ली ली है हमने, दोनों के बीच की दूरी है d। अब यहाँ से ये समतल तरंगे आ रही है। जब ये समतल तरंगे प्राथमिक स्रोत से निकलेगी और यहाँ पे आगे जाएगी तो ये A, X और B तीनों बिंदुओं को टकराएगी। तो ये जो तीनों बिंदु है वो द्वितीयक स्रोत की तरह कार्य करेंगे, और यहाँ से आगे जाने के बाद ये तीनों बिंदुओं से अपनी अपनी तरंगे निकलेगी। ये तरंगे उत्तल लेंस से आगे जाके एक बिंदु पे मिलेगी। ये बिंदु जो P0 है ये है दीप्त फ्रिंज। मतलब कि जो मध्य में हमें बिंदु मिलेगा पर्दे पे वो होगी दीप्त फ्रिंज। यानी कि यहाँ पे संपोषी व्यतिकरण हो रहा है जिसका सूत्र होता है n लैम्बडा। ठीक है, ये
आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि मध्य जो बिंदु होता है वो किस प्रकार हम देखते हैं। अब इसके बाद मान लेते हैं अगर इसके ऊपर कोई बिंदु है, ये बिंदु है, तो इसको हम क्या कहेंगे, पहला न्यूनतम बिंदु यानी कि फर्स्ट मिनिमम पॉइंट। ये हो गया मध्य, ये मिलता है हमें दीप्त, तो ये मिलेगा अदीप्त। ठीक है, इस तरह से हमें पर्दे पे मिलते हैं दीप्त अदीप्त दीप्त अदीप्त, इस तरह हमें बिंदु मिलते जाते हैं। तो ये हमें दीप्त मिला तो ये ऊपर वाला अदीप्त मिलेगा। तो हम ये ऊपर वाले बिंदु की बात करते हैं। यहाँ पे आप चित्र देख सकते हो, पूरा का पूरा सेम है। हमने ये जो उत्तल लेंस है उसको हमने थोड़ा सा थीटा एंगल पे रखा है। जब मैं इसको थीटा एंगल पे रखती हूँ तो ये सारी किरणें कुछ इस प्रकार जाएगी, क्योंकि हमें ऊपर की तरफ बिंदु चाहिए तो हमने उत्तल लेंस को ऐसे रखा है। तो यहाँ से समतल तरंगे आ रही है। अब आप देख सकते हो कि ये जो है इनके बीच की दूरी है λ/2। तो यहाँ पे हम किस प्रकार करेंगे, ये जो है ax bx, तो इनकी दूरी कितनी होगी, d/2 के बराबर होगी। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि ax bx किसके बराबर होगी, d/2। अब यहाँ पे हमें देखना है कि ये विनाशी होगा या संपोषी व्यतिकरण, मतलब कि दीप्त मिलेगी या अदीप्त मिलेगी। तो वो हम कैसे देखेंगे, मान लेते हैं कि xy क्या है, λ/2 है, xy है λ/2 यानी कि ये दूरी, ये λ/2 है। अब हम इसमें हमारे पास दो चीजें हैं, दोनों चीजें हम चेक करके देखते हैं। λ/2 है तो ये सही होगी या गलत होगी, यहाँ पे मैं लिखती हूँ करेक्ट या डाउट। ठीक है, C और D मतलब करेक्ट यानी सही, डाउट मतलब डाउट है सही है या गलत। चलिए, यहाँ पे हमारे पास संपोषी का सूत्र होता है n λ, विनाशी का होता है 2n-1 λ/2। दोनों का सूत्र लिखा हमने। अब n की कीमत अगर मैं 1 रखती हूँ दोनों में, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा λ/2, और यहाँ पे मैं अगर 1 रखती हूँ तो 2 - 1 1, और यहाँ पे मिलेगा λ/2। तो आप देख सकते हो दोनों में से आपको कौन से सूत्र में λ/2 मिल रहा है, यहाँ पे, यानी कि ये वाला सही है, 2n-1 ये सही है। अब 2n-1 सूत्र किसका होता है, विनाशी व्यतिकरण का, मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, विनाशी व्यतिकरण हो रहा है। तो आपको ये जो P1 बिंदु है, ये P1 बिंदु पे आपको अदीप्त फ्रिंज मिलेगी। कंफ्यूज मत होना, विनाशी व्यतिकरण में अदीप्त मिलती है, संपोषी में दीप्त मिलती है। तो ये जो मध्य वाली थी वो दीप्त थी, ये हमें मिली अदीप्त। अब हम बात करते हैं इसके ऊपर की। इसके ऊपर मान लेते हैं P2 होगा, तो उसमें क्या होगा, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे लेते हैं xy = λ। ठीक है, तो यहाँ पे हम xy ये लेते हैं bm = λ। अब यहाँ पे भी हम दोनों सूत्र रखेंगे, n λ 2n-1 λ/2। तो यहाँ पे आप n की कीमत 1 रखोगे तो यहाँ पे आएगा λ, और यहाँ पे 1 रखोगे तो आएगा λ/2। तो यहाँ पे ये वाला λ आ रहा है, हमें λ चाहिए, λ/2 λ। इस तरह से हम λ के गैप में आगे जाएंगे। यहाँ पठांतर इसका इस प्रकार है, λ/2 और λ, ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है संपोषी व्यतिकरण, मतलब कि हमें दीप्त फ्रिंज मिलेगी इसके ऊपर यानी P2 बिंदु पे। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे किस प्रकार है। यहाँ P0 मतलब मध्य में मुझे दीप्त मिली, उसके बाद अदीप्त मिली, फिर वापस से दीप्त, फिर वापस से अदीप्त। तो इस तरह से ये आगे बढ़ता रहेगा। एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे मुझे क्या मिली, अदीप्त मिली। अदीप्त मिली मतलब कि ये होगा विनाशी व्यतिकरण, और विनाशी व्यतिकरण में तीव्रता क्या होती है, तीव्रता होती है 0। और इसके ऊपर P2 बिंदु पे हमें क्या मिला, संपोषी व्यतिकरण। तो संपोषी व्यतिकरण में I मतलब कि तीव्रता 0 नहीं होगी। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है 3 बातों का, संपोषी, विनाशी, तीव्रता कब होगा, दीप्त अदीप्त कब होगा। ये हो गया विवर्तन के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा।